डीमन चेस्ट चाहिए? ऐसी चेस्ट जो टी शर्ट में अलग ही लेवल लगे? तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो चीजें बताने वाला हूँ जो 90% लोग जिम और होम वर्कआउट में मिस कर देते हैं। और अगर तुम सच में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। वहाँ डेली ऐसी टिप्स मिलती हैं जो यहाँ नहीं मिलती। सीधी बात करूं तो जिम में जाकर सिर्फ बेंच प्रेस मारने से चेस्ट नहीं बनती। लोग सालों से वही वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन उनकी चेस्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं आता। इसका रीजन सिंपल है, उन्हें पता ही नहीं कि चेस्ट को सही तरीके से ट्रेन कैसे करना है। चेस्ट एक्चुअली एक मसल नहीं है, ये 3 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, अपर, मिडिल और लोअर चेस्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेजॉरिटी लोगों की अपर चेस्ट वीक होती है, और अगर ये पार्ट वीक है तो तुम्हारी चेस्ट कभी भी कंप्लीट नहीं लगेगी। तो अब बात करते हैं सही वर्कआउट की। सबसे पहले तुम्हें अपना वर्कआउट इंक्लाइन मूवमेंट से स्टार्ट करना है, जैसे इंक्लाइन डंबल प्रेस या स्मिथ मशीन। इसका रीजन ये है कि जब तुम फ्रेश होते हो तब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, और उसी टाइम अगर तुम अपर चेस्ट को हिट करोगे तो उसका मैक्सिमम फायदा मिलेगा। इसके बाद तुम मिडिल चेस्ट पर आओ, जिसमें फ्लैट बेंच प्रेस या डंबल प्रेस और पेग डेक मशीन जैसी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। यहाँ एक चीज याद रखना, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करना। वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मसल फील हो रही है या नहीं। अब आता है लोअर चेस्ट, जो तुम्हारी चेस्ट को शेप और फिनिशिंग देता है। इसके लिए तुम इंक्लाइन पुशअप्स और केबल फ्लाई डाउनवर्ड मोशन कर सकते हो। यहाँ कंट्रोल और पंप दोनों जरूरी हैं। इसके अलावा तुम अपनी पसंद की एक्सरसाइजेस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही रखना है, पहले अपर, फिर मिडिल, फिर लोअर। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो तुम्हारी ग्रोथ रोक देती हैं। सबसे पहली मिस्टेक है ओवर ट्रेनिंग। लोग सोचते हैं कि रोज चेस्ट मारने से जल्दी ग्रो होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मसल को ग्रो करने के लिए रेस्ट चाहिए होता है, कम से कम 48 घंटे। अगर तुम उसे रिकवरी का टाइम नहीं दोगे तो ग्रोथ की जगह डैमेज होगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच। ज्यादातर लोग सिर्फ वेट उठाने पर फोकस करते हैं, लेकिन चेस्ट की रियल ग्रोथ स्ट्रेच में होती है। जब तुम वेट नीचे लेकर जाते हो और मसल को प्रॉपर्ली स्ट्रेच करते हो, वहीं सबसे ज्यादा मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं और वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। तो अगली बार जब वर्कआउट करो, जल्दी जल्दी रेप्स मारने की जगह स्लो जाओ, डीप स्ट्रेच लो और कंट्रोल्ड तरीके से प्रेस करो। और आखिर में आती है डाइट। अगर तुम प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे तो रिकवरी नहीं होगी, और रिकवरी नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। जितना इंपॉर्टेंट वर्कआउट है उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा खाना भी है। अगर तुमने ये सारी चीजें सही से अप्लाई कर ली तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी चेस्ट एवरेज नहीं रहेगी। और अगर तुम डेली ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल टिप्स चाहते हो तो इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना। अब जाओ, अगली चेस्ट वर्कआउट में ये अप्लाई करो और खुद डिफरेंस फील करो। और हाँ, अगर वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट मैं रेगुलरली लाता रहूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।